बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेट हिंदी हाई स्कूल ऑफ होम लर्निंग क्लास। आई एम अंकिता मौर्य। सो टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 10th टॉपिक द ब्लैक ब्यूटी ऑफ बेलावदर पार्ट 4। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। द ब्लैक बक इज अ हर्बीवोर। हर्बीवोर मीन्स होता है शाकाहारी। ब्लैक बक जो है काला हिरन शाकाहारी प्राणी है। इट लिव्स ऑन ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यह जो है ग्रास घास, प्लांट्स, फूल, फल खा करके जो है ये जीवित रहता है। द मैक्सिमम लाइफ स्पान रिकॉर्डेड इज अबाउट 16 ईयर्स। इसका जो जीवन अधिकतम जीने का जो जीवन काल होता है जीने का वो 16 वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। द ब्लैक बक इज हंटेड फॉर इट्स फ्लैश एंड इट्स स्किन। ब्लैक बक का शिकार जो है उसके मांस के लिए और उसकी स्किन त्वचा के लिए किया जाता है। ऑल्दो द इंडियन लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ दीज इंडेंजर्ड एनिमल। हालांकि हमारे इंडियन भारतीय कानून ने स्ट्रिक्टली मतलब कड़ाई से प्रतिबंध लगाया हुआ है इस प्रकार के जो डेंजरफुल प्राणी नहीं है उनका शिकार करने के लिए जो है प्रतिबंध लगाया है। देयर आर स्टिल ओकेशनल इंसिडेंट ऑफ पोचिंग। फिर भी इसके बावजूद भी जो है अवैध रूप से कानूनी रूप से जो है इस प्रकार के शिकार की घटनाएं अभी भी होती रहती हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्लैक बक इज टेकन अवे बाय ह्यूमन बींग्स फॉर डोमेस्टिकेटेड कैटल और बिल्डिंग्स हाउसेस। नेचुरल हैबिटेट मतलब जो काले हिरन का प्राकृतिक जो निवास स्थान है उनका आवास है वह जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा ले लिया जाता है उनके पालतू प्राणियों के लिए या फिर उनके घरों का निर्माण करने के लिए मानव के द्वारा ह्यूमन बींग्स के द्वारा उनके ब्लैक बक के प्राकृतिक आवास को ले लिया जाता है। लाइक मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स द ब्लैक बक इज इन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड इन इंडिया बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। लाइक मोस्ट वाइल्ड एनिमल जैसे कि सभी और जो प्राणी होते हैं ना उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है उसी तरह से ब्लैक बक को भी प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मतलब उनके संरक्षण के लिए जो है भारत में 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उनको सुरक्षित रखा गया है। जैसा कि अधिकांशतः भाग में जो है जंगली प्राणियों के जैसे ही काले हिरन को भी 1972 के कानून के तहत वन्य जीव संरक्षण या फिर वन्य जीव रक्षण कानून के अनुसार जो है सैद्धांतिक संरक्षण दिया गया है कि उनको मतलब कोई भी शिकार नहीं करेगा तो उनकी सुरक्षा की जाती है। कौन से कायदे के तहत? 1972 वन्य जीव रक्षण के कायदे के अनुसार। ओके विद्यार्थी मित्रों, सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप सभी को इसके क्वेश्चंस आंसर आपके नोट में नोट डाउन करना है तो आप सभी लोग हमारे साथ उसका आंसर आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। वाई इज ब्लैक बक कॉल्ड अ हर्बीवोर? वाई इज द ब्लैक बक कॉल्ड अ हर्बीवोर मतलब ब्लैक बक को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? बिकॉज द ब्लैक बक इज कॉल्ड अ हर्बीवोर बिकॉज इट लिव्स ऑन ग्रास, plants, flowers and fruits. That's why is black buck called a herbivore. Question number 2 है how long does the black buck live? मतलब कितने समय तक ब्लैक बक जीवित रहता है? तो इसका आंसर होगा the black buck lives for about 16 years. Question number 3 है which act protects the black buck? कौन सा एक्ट कौन सी धारा जो है ब्लैक बक का संरक्षण करती है, ब्लैक बक को जो है प्रोटेक्ट करती है? तो इसका आंसर होगा द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोटेक्ट्स द ब्लैक बक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार फिर से इसका आंसर मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोटेक्ट्स द ब्लैक बक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज द ब्लैक बक हंटेड? ब्लैक बक का शिकार क्यों किया जाता है? तो द ब्लैक बक
इज हंटेड फॉर इट्स फ्लैश एंड स्किन। क्वेश्चन नंबर 5 है द इंडियन लॉ स्टैटिकली प्रोहिबिट्स, मतलब इंडियन लॉ मतलब कड़िकाई से किस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो द इंडियन लॉ क्यों मतलब प्रतिबंध लगाया है। तो द इंडियन लॉ स्टैटिकली प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ द ब्लैक बक्स, मतलब ब्लैक बक्स के शिकार के लिए भारतीय कानून ने जो है कड़क प्रतिबंध लगाया है इंडियन कानून के तहत। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट हैव वी टेकन अवे द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्लैक बक। वी हैव टेकन अवे द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्लैक बक फॉर डोमेस्टिकेटेड कैटल और बिल्डिंग हाउसेस। We have taken away the natural habitat of the black buck for domesticated cattle और building build मतलब क्या होता है निर्माण करना, building houses। So अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द वर्ड हैविंग द नियरेस्ट मीनिंग। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, मना कोई भी चीज़ पे बैन लगा देना, इसका मीनिंग क्या होगा बैन लगाना। प्रोहिबिट्स मना करना, प्रतिबंध लगाना, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा बैन। इसी तरह दूसरा है इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है कोई घटना घट जाए, तो उसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा हैपनिंग, कुछ हो जाए। सो विद्यार्थी मित्रों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आप सभी लोग आपकी नोट में सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लेना और स्वयं लिखने की प्रैक्टिस करना कि आप खुद ही पैसेज को रीड करो और उसका आंसर स्वयं ढूंढ के लिखना। सो थैंक यू, बाय बाय।